हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का सामान्य हिंदी के अनसॉल्व पेपर 2019 का अनसॉल्व पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कल्पलता निबंध संग्रहण है, किसका है? कल्पलता निबंध संग्रहण है, किसका है? हरिशंकर प्रसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का और या वासुदेव सरल अग्रवाल का। तो जो कल्पलता निबंध होता है, कल्पलता निबंध संग्रहण किसका होता है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी का होता है। किसका होता है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी का होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की वाजे पयलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? स्मरण है, या ललित निबंध है, या रेखा चित्र है, या लघु कथा है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की बाजे पयलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ये है ललित निबंध है। क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। ठीक, क्या है? तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो चार चंद्रलेख, या पुनर्नवा, या अनाम दास का पोथा, या तट की खोज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो तट की खोज नहीं है। कौन सा नहीं है? तो तट की खोज नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक है, कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या अज्ञे, या हरिशंकर प्रसाई। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है। कौन है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है। पाँचवा अंक नंबर क्या है? तो निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई की रचना है, कौन सी है? सन्नाटा, या विचार और विवर्तक, तब की बात और थी, या जिंदगी मुस्कुराई। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन सी है? तो तब की बात और थी। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तब की बात और थी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हरिओध जी का प्रिय प्रवास है, क्या है? संगो श्रृंगार पर आधारित है, महाकाव्य है, या शांत रस पर आधारित खंड काव्य है, या विप्लव श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है, या स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। तो हरिओध जी का जो प्रिय प्रवास है वो क्या है? एक संयोग श्रृंगार पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। क्या है? तो संयोग श्रृंगार पर आधारित क्या है? एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है मैथिली शरण गुप्त की रचना? सिद्धिराज, या इतलियम, या अनघ, या पद दक्षिणा। तो कौन सा नहीं है? तो इतलियम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इतलियम नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कायामनी में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है, या 12 होती है, या 15 होती है, या 17 होती है? तो जो कायामनी सर्ग में कितने सर्ग होते हैं? जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कायामनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? तो 15 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, या भारत भारती पुरस्कार मिला था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अंक क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे किस शतक में संग्रहित है? तो तार शतक में, या दूसरा शतक में, या तीसरा शतक में, या चौथा शतक में? तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तार शतक में। किस में है? तो तार शतक में हमारा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।